पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आ जाता है, और मन में से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आ जाता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे है तो एक पीछे, पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे वाले को अपमान है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। इसी को जिंदगी कहते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, श्री कृष्ण का जय जयकारा लगाते रहिए। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयां से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। दोस्तों, इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के दिए गए कुछ विचार दिए जा रहे हैं। अभी मेरा प्रयास सफल है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जिसके हरि है सारथी निश्चय उसकी जीत, जिस मन हरि वसे उस मन प्रीत ही प्रीत। कर जोरी बंद ना करूं मैं, नीत नीत करूं प्रणाम, रसना से गाती रहूं श्री राधा राधा नाम। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा, श्री कृष्ण कहते हैं। जिंदगी में किसी को रुलाकर आप हवन करते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन आप हर दिन सिर्फ एक आदमी को हंसाते हैं तो साहब। अगरबत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं, कर्म ही असली नियति है। मंदिर तक पहुंचना तन की विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचाना मन का विषय है। एक बार सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। जहां बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने के लिए सोचते रहते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। गीता में लिखा हुआ है, जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो हो रहा है। कान्हा कहते हैं, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किस से मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। श्री कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कान्हा जी कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। माधव कहते हैं, जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो या इंसान हो। जिसके दुनिया ही नयारी है, हम उस माधव के पुजारी हैं। हारे का सहारा है ये, इससे ज्यादा कोई राज नहीं। जिसके सर पर हाथ हो, इनका इससे महंगा कोई ताक नहीं। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य की अवश्य विजयी होगी। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अभद्र असभ्य व्यक्ति चाहे परिवार का सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति हो, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आत्ममुग्धता के नशे में इतना दुआ होता है कि उसे अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए वह आपसे अभद्रता कर कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने आपकी इज्जत उतार सकता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देनी चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो साथ रहकर भी छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वघाती कभी नहीं हो सकता। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार के हर जगह में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है, जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं। फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है, तुम ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पीड़ा तुम स्वयं नहीं सहन कर सकते वो किसी और को भी मत दो। प्रकृति का नियम है, जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटी को खाता है, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाता है। मौका सबको मिलती है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। श्री कृष्ण ने मन के बारे में कहा है, जब आपका मन स्थिर न हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगी जरूर, मगर एक वक्त बाद स्थिर हो जाएगा। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छुट्टी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद और यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छुटी, गोकुल छुटा, फिर मथुरा भी छुट्टी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छुट्टा ही रहा, नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव का प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किया भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर ईश्वर की नजर होती है। ज्यादा आराम एक बीमारी है, जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो वह लत बन जाती है। एक कमजोर आदमी को तुरंत संतुष्टि, अच्छा खाना, सस्ता मनोरंजन दे तो वह अपनी महत्व आकांक्षाओं को खिड़की से बाहर फेंक देगा। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। आपकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही मंजिल तक पहुंच जाती है। मिट्टी का मटका और परिवार का कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही यहाँ से जमीन साफ दिखाई दे। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देता है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतना खामोशी से किया करो कि सफलता शोर मचा दे। अगर तैराकी सीखने का मन बना ही लिया है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा, किनारे बैठने से कुछ नहीं होगा। पैरों में जूता पहनना है तो झुकना ही पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो सामने देखना ही होगा। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से भी बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से इतना अच्छा आदमी इतना दुखी क्यों है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझ सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है।
खुश रहने का मतलब है सिर्फ या नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। प्रभु सुख इतना देना तो बस इतना ही देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख इतना देना तो बस इतना देना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखना, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बैठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा।